सत श्री अकाल, राधे राधे साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ किवे हो? ज़रूर बताओ मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक साढ़े अपने चैनल तने वाले इश्क तो। गाइस चलो चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी रुद्रा थी वो एकदम से काशी को वो नींद से उठा के उसको घसीट के लेके गई थी कि चलो मेरे साथ। और पीछे से उसकी मम्मी बस पूछती रह जाती है कि कहाँ लेके जा रही हो? वो तो सो रही थी ना। और हमारी काशी बिलाई की बिना कुछ बोले उसके साथ जा भी रही थी क्योंकि बेचारी नींद में थी। और ऐसे कैसे पागलों भरी नींद में है कि उसको पता ही नहीं है कि वो उसको लेके जा कहाँ रहा है। पर जब भी वो जा रही थी तभी वो अपनी नींद को छोड़ते हुए वो पूछती है रुद्रा से कि रुद्रा जी कहाँ जा रहे हैं हम? और इतनी जल्दी में क्यों हो आप? वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती है देखिए काशी, आपको वहाँ पर जाके बस ये बोलना है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। जो काशी थी वो ये सुन के भी लाइक कि मतलब कि क्या बोलना चाह रही है। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बाइक चलाते चलाते बोलती कि देखिए हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, ठीक है? और उधर जाके आज हम रिपोर्ट लिखवाएंगे जो आपको मतलब उस दिन स्कूल के गेट के बाहर जो आपके साथ हुआ उसी के लिए। वो और हम शिकायत ये करेंगे कि आपके साथ मॉलेस्टेशन हुआ है, ठीक है? जो काशी थी वो बोलती कि अरे ये क्या बोल रही हो? मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो रुद्रा थी वो बोलती कि देखिए मुझे पता है कि आप जो समझ रही है वो नहीं हुआ, पर देखिए ये ज़रूरी है। अभी हमको समाज सुधारना है ना, तो हमको खुद से स्टेप लेना होगा। जो काशी थी वो बोलती कि देखिए रुद्रा जी कार मतलब आपको बाइक रोकिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो बेचारा जो रुद्रा थी वो देखिए वो बेचारा तो है नहीं है, समझी ना आप? जैसा मैं आपको बोल रही हूँ आप बस वैसा करिए। क्या है क्या नहीं है इतना पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो काशी थी वो बोलती कि पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि पर कुछ नहीं है, गाली देना भी एक किस्म की मॉलेस्टेशन होता है, समझी? जो काशी थी वो सुन के हंसते हुए बोलती कि अरे उससे ज़्यादा मैंने तो उसको गाली दे दिया है, वो मेरे ऊपर उल्टा केस कर देगा। जो रुद्रा थी वो बोलती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप विश्वास करिए मेरे पे। बस आप रिपोर्ट लिखवा देना और बोलना कि मॉलेस्टेशन हुआ है आपके साथ। बाकी का सारा चीज़ मैं देख लूँगी, समझे आप? और ये बोल के जो रुद्रा थी वो उसको लेके जाते पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन जाके भी जो काशी थी वो उसको वही समझा रही थी कि देखिए ऐसा कुछ ही नहीं हुआ है, हम क्यों झूठी मूठी केस करवाए। पर रुद्रा भी लाइक कि रुद्रा की नहीं, आपको रिपोर्ट तो लिखवाना पड़ेगा। जो पुलिस वाला था वो भी बोल रहा था कि अरे मैम इस पे कुछ नहीं होता, ये तो चल जाता है। और चूतिया इज जस्ट लैंग्वेज इधर की, ये नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई नहीं पकड़ता इस बात को। वहाँ पर रुद्रा भी लाइक कि नहीं आपको तो रिपोर्ट निकालना ही पड़ेगा। और जब भी चीज़ें ज़्यादा हो रही थी जो रुद्रा थी वो काशी को उस जगह से भिजवा देती है बाहर और बोलती कि आप जाकर बाहर बेंच में बैठिए मैं अभी आती हूँ। और ये बोल के वो बस जो पुलिस वाला था उसके साथ कुछ बातें वगैरह कर रहा था, मतलब कर रही थी। और वहाँ पर जो पुलिस थे वो रुद्रा की जब बातें सुन रहे थे उनकी भी मानो कि एकदम से वो जो रंग थे वो हवाइयाँ उठ चुके थे। वो भी तब कुछ नहीं बोलते, वो रिपोर्ट जो है वो लिखवा लेते हैं। जो काशी थी वो साइन करती है और ये लोग जो है वो अब मतलब यहाँ पे पूरा भसड़ मचा के फिर निकल जाते अपने घर के लिए। जो काशी थी वो बार बार बस पूछी जा रही थी कि क्या आपने ऐसा बोला कि पुलिस वाला मान गया। जो रुद्रा थी वो बोलती है देखिए काशी, आप ये बात अभी किसी को नहीं बताएंगी, ये हमारे बीच की सीक्रेट रहेगी। और खासकर आप जिया से तो इस बात की कोई जिक्र नहीं करेंगी, मतलब उसको आप नहीं बोलेंगे कि हम पुलिस स्टेशन आए थे, वो डर जाएगी। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ पर मम्मी को क्या बताए? जो रुद्रा थी वो बोलती कि आंटी को भी मत बताना, फिर वो भी ज़्यादा घबरा जाएंगी। देखिए आप मुझ पे हमेशा 100% विश्वास कर सकती है, आपको कुछ नहीं होगा। आप विश्वास करिए मेरा, आपको कुछ ही नहीं होगा, समझी? जो काशी थी वो बस सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी पर उसके दिमाग में ये सारा चीज़ जा ही नहीं रहा था। और ये सारी चीज़ों में ये जाके पहुँचते अपने घर पे। वहाँ पर काशी की मम्मी तो बस अधीरता से बैठी हुई थी कि कब उनकी बेटी आएंगी और वो जानेंगे कि कहाँ गए थे ये लोग। जो काशी की
देखते हुए काशी की मम्मी काशी के पास जाते हैं और बोलती, काशी कहाँ गई थी तुम? कहाँ गई थी बोलो? जो काशी थी वो बोलती कि अरे मम्मी वो वो रुद्र जी को ना वो गंगा घाट देखना था। उनको पता नहीं किस बात की क्रेविंग हो रही थी तो हम उधर ही चले गए थे। बस इतना सा ही बात है। गंगा घाट गए थे तो उधर बैठ के थोड़ा-सा चाट खा के फिर आ गए। जो काशी की मम्मी थी वो बोली, गंगा घाट पे चाट मिलती है? मुझे बुद्धू बना रही है? जो काशी थी वो बोलती कि नहीं मम्मा, हम गंगा घाट में बैठ के फिर थोड़ा-सा घूमने गए थे, थोड़ा-सा टहले, फिर चाट खाए और रुद्रा जी ने मुझे आइसक्रीम भी दिलाया, फिर हम घर आ गए। बस इतना सा ही बात है। ज़्यादा ना सोचो मत, ठीक है? अब मैं अभी रूम में जा रही हूँ। क्या ही करूँगी अभी, मैं जाके व्लॉग एडिट करती हूँ, ठीक है? ठीक है? मम्मी बाय। और ये बोल के वो बस अपनी बात को मतलब यहाँ पे रफ़ा-दफ़ा करके उधर से चली जाती है। और जो रुद्रा थी वो बस छत पे खड़ी होकर सारा चीज़ देख रही थी। और काशी की चीज़ों को देखते हुए ना उसको एक रिलीफ सा मिलता है कि चलो ये बोली तो नहीं, इतना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। और इधर और इनके ना दिन ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा करके गुज़र रहे थे ना। जो काशी को और इस चीज़ का याद रहा, जो रुद्रा थी वो अपनी चीज़ों के साथ लगी हुई थी। वो बार-बार पुलिस स्टेशन जा रही थी, खोजबीन ले रही थी, पर काशी मानो ये चीज़ भूल ही बैठी थी कि ऐसा उसके साथ कुछ हुआ भी था। वो बस अपनी चैनल की चीज़ों को लेकर पड़ी हुई थी। उसको कैसे व्यूज़ मिलेंगे यही सारी चीज़ें। और तभी ना एक-एक करके जो रुद्रा थी वो अपनी घर में सारी चीज़ों को समेट रही थी। एक कोना बना लेती है जहाँ पर फिर वो अपनी इंडक्शन जो है उसको सेट कर लेती है। अब मतलब ऐसे 4-5 दिन जब गुज़र जाते हैं तो उसको अब ऐसा हो रहा था कि मैं खाना बनाऊँगी, काइंड ऑफ वैसा टाइप। और जो उसने मतलब सारी चीज़ें लाई थी वो ज़िया भी देख रही थी और ज़िया को भी थोड़ा सटपटा लग रहा था ये सारी चीज़। पर उसको खाना बनाना आ ही नहीं रहा था। यूट्यूब में इतना ज़्यादा वो मतलब खोजबीन करती है कि उसको मिल ही नहीं रहा था कुछ। तभी जो काशी थी वो जाके धमक पड़ती उसके घर पे और जाके बोलती कि रुद्रा जी क्या कर रही है? बाहर जाएँगी? जो रुद्रा थी वो बोलती कि वैसे बाहर तो नहीं जाना, मैं देख रही थी कि अभी से खाना कैसे बनाऊँ, वही बस सीखने की कोशिश। जो काशी थी वो हँसती और बोलती, अच्छा तो आपको खाना बनाना है? तो कहाँ तक सीखे आपने खाना बनाना? जो रुद्रा थी वो बोलती, मुझे कभी खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। जो काशी थी वो फटाक से पूछ लेती है, क्यों? आप अपने पति को खाना बना के नहीं खिलाते थे? वहाँ पर जो काशी की ये बात सुन के रुद्रा एकदम से मानो कि चौंक गई थी कि ये क्या बोल गई। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि नहीं मतलब सर्वेंट्स थे मेरे घर पे तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ ठीक है, पर इतना ज़्यादा क्यों हकला रही है, जैसे कि आपकी चोरी पकड़ी गई। जो रुद्रा थी वो बोलती, क्या वो काशी जी आप भी, ऐसा कोई बात नहीं है, अगर आपको कोई इजी सा खाना बनाने की रेसिपी बताए तो बता दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ ज़रूर चलिए। और ये बोल के ना ये दोनों जाते हैं अपने इंडक्शन के पास। वहाँ पर जाके जो काशी थी वो पहले तो आलू लेती है, उसको पीस-पीस करके कट कर लेती है और फिर वहाँ पे ऑनियन भी कट कर लेती है और बोलती कि ये लीजिए। इससे आसान कोई खाना बनाने का रेसिपी शायद ही दुनिया में इजाद हुआ होगा कि अभी जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो इतनी गौर से देख रही थी ना कि पता नहीं वो कितनी ही मतलब टैलेंटेड चीज़ है वो सीख रही है। मतलब खाना बनाना एक आर्ट है, पर रुद्रा उसमें बहुत ही ज़्यादा घुल चुकी थी, फ़ोकस्ड बहुत ज़्यादा थी। जो काशी थी वो बोलती कि इसको बोलते हैं पोटैटो फ्राइज़, ये सबसे ज़्यादा आसान है। मतलब कढ़ाई चढ़ाओ, उस पे तेल डालो, उस पे थोड़ा-सा प्याज़ को पिंक होने तक भूंज लो और फिर इसमें अपने पोटैटोज़ डाल लो और फिर थोड़ा-सा नमक डाल के इसको थोड़ा-सा यूँ सौटे करके इस पे ढक्कन से ढक दो और थोड़ी देर में फिर से इसको थोड़ा-सा इधर-उधर सौटे कर लो और इसमें हल्दी और मिर्ची का पाउडर दे दो, बस तैयार। और इसको चावल, रोटी किसी-किसी भी साथ घी से खाओ, मस्त मज़ा आएगा। आपको तृप्त इतनी मिलेगी ना कि आप बार-बार खाती रहोगी। और ये बोल के जो काशी थी वो पूरा खाना खुद ही बना देती है। मतलब कि वो उधर खाना भी बना के दे के जाती है और जो रोटियां है वो भी एकदम से बेल के उधर मतलब पूरा करके जाती है। जो हमारी रुद्रा थी वो बस खड़े होकर देखती रहती है। और मतलब
इन्हीं सारी चीज़ों में इनकी जो ये पूरा टाइम था वो कब गुज़र जाता है, कब हमारी ज़िया जो है वो घर पे चली जाती है, ये उनको भी नहीं पता चल रहा था। ज़िया आके एकदम से काशी और रुद्रा को मतलब घर पे देखती है और देखती क्या है कि ये लोग काम कर रहे हैं, मतलब अलग ही लेवल की इन दोनों में बातें वगैरह हो रही थी। जो ज़िया थी वो जब सामने जाती है और जाके बस मतलब पुकारती है, बोलती क्या है, पुकारती है। और वो पुकारती है ऐसे कि काशी आप क्या कर रहे हो? तभी काशी एकदम से मुड़ती है और मुड़ते हुए बोलती कि अरे तुम्हारे लिए खाना बना रहे थे। और ये बोलते ही ना जो ज़िया थी वो इतनी ज़ोरों की हँस रही थी, इतनी ज़ोरों की हँस रही थी, क्योंकि काशी जब रोटी बना रही थी तब उसकी फेस में थोड़ा-सा आटा लग गया था। और जब भी रुद्रा उसकी तरफ मुड़ते हैं ना तो फिर उसको भी दिखाया जाता है कि रुद्रा की फेस में भी आटा लगा हुआ है। मतलब ज़िया उधर ऐसे मतलब हँस रही थी, इतनी ज़ोरों की वो हँस रही थी, मतलब हँसते-हँसते वो एकदम से जाके बेड में लोट-पोट खा रही थी। वहाँ पर जो काशी थी वो रुद्रा की तरफ देख के मतलब हँस रही थी, मतलब पूरा समझा भी नहीं दे रही थी कि मैं तुम्हारे देख कर हँस रही हूँ। और उधर जो रुद्रा थी वो भी ऐसा ही कर रही थी, मतलब दोनों एक दूसरे को देख के हँसे जा रहे थे पर समझा नहीं रहे थे। वहाँ पर जो ज़िया थी वो थोड़ी देर हँसते हुए बोलती कि ये आप लोगों ने क्या कर रखा है, मतलब फेस पे ही आटा लगा दिया, मतलब रोटी नहीं बना रही हो तो क्या कर रही हो? वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि मतलब तुम क्या बोल रही हो? वहाँ पर जो ज़िया थी वो बोलती कि आप लोग आटे से होली खेल रहे थे क्या? मतलब ऐसे कैसे भूत बने फिर रही हो? वहाँ पर जो हमारी काशी थी वो बोलती कि है ना ज़िया? एकदम से अच्छा लग रहा है ना? जो वहाँ पर ज़िया थी वो बोलती कि हाँ, आपको तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब मस्त, मतलब क्या ही बताऊँ, सफ़ेद बंदर ही ही। और ये बोल के वो इतनी ज़ोर-ज़ोर के हँस रही थी और मतलब उल्टी-पल्टी खा रही थी ना, कि वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बस खड़े होके देख रही थी। बस ज़िया को देखे जा रही थी। वहाँ पर जो काशी थी वो भी अब जाके ज़िया के साथ मिल जाती है कि ये लो मैं भी तुम्हारे साथ हँसती हूँ। और वो भी उसको पकड़-पकड़ के हँसे जा रही थी। जो ज़िया थी वो बोलती कि आप क्यों हँस रहे हो? आप भी तो सफ़ेद बंदर ज़्यादा लग रही हो। ये सुनते ही जो काशी थी वो उसकी हँसी एकदम से उड़ जाती है। वो बोलती क्या मतलब क्या बोल रही हो तुम? जो ज़िया थी वो बोलती कि जाके आईने में अपनी शक्ल देखो, क्या हाल बना के रखा हुआ है। वहाँ पर जो काशी थी वो एकदम से दौड़ लगाती है और जाती है उनके आईने के सामने। जाके क्या देखती है, उसकी फ़ॉरहेड में आटा लगा हुआ था, उसके नेक में आटा लगा हुआ था, उसकी चिन पे आटा लगा हुआ था और मतलब बालों पे यूँ आटे की जो स्प्रिंकल्स थे वो गिरे हुए थे। काशी ये देख के इतनी ज़ोर की चीखती है ना, जो रुद्रा थी वो बोलती कि अरे क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? जो काशी थी वो चिल्लाए जा रही थी। जो ज़िया थी वो जाती है काशी के पास और जाके बोलती है कि इट्स ओके, आओ मैं साफ़ कर देती हूँ, आप आओ मैं साफ़ कर देती हूँ। वहाँ पर जो काशी थी वो बैठ के ना मतलब यूँ नाटक जैसे कि रोने की ढोंग कर रही थी। वहाँ पर जो ज़िया थी वो बोलती कि हो गया काशी हो गया। आप जो रो नहीं रही हो वो मुझे पता है। शांत होके बैठ जाइए, मैं आपको ये क्लीन कर देती हूँ। और वहाँ पर जो रुद्रा थी वो हँसे जा रही थी अभी कि क्या ये बच्चों जैसी हरकतें हैं। वहाँ पर जो ज़िया थी वो बोलती कि आप ज़्यादा ना अपने दाँत ना दिखाइए। आके अपनी शक्ल भी एकदम से आईने में देख लीजिए, आप कैसे हो रखी है। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो ये सुन के मतलब पूरा उसका शक जाता है एकदम से काशी के ऊपर। वो आती है और आके जब मिरर पे देखती है ना कि उसकी हाल तो काशी से भी बेहाल है, क्योंकि काशी ने उसके सर में मतलब बालों में आटा गिरा रखा हुआ था। और मतलब ऐसा ना उसकी उंगलियों की शेप समझ आ रही थी कि वो जो लगाई थी आटा उसकी फेस में, उसकी दोनों चिक्स पे उसने आटा लगा के रखा हुआ था। जो काशी थी वो ये देख के मतलब उसकी और ज़्यादा मतलब खिंचाई कर रही थी। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि ये तुमने सही नहीं किया, मतलब तुमको मैं कितनी अच्छी समझती थी और तुमने मेरे साथ किया क्या? जो काशी थी वो बोलती कि हाँ तो वैसा तो मैं भी समझती थी ना, आपने मेरे साथ भी तो ऐसा किया। वहाँ पर जो काशी थी वो उसको और ज़्यादा सामने ही मतलब एकदम से कैच कर लेती है। जो रुद्रा थी वो और कुछ नहीं कर पाती और वहाँ पर जो ज़िया थी वो बस इन दोनों की झगड़ा देख के हँसे जा रही थी। जो ज़िया थी वो बोलती कि इट्स ओके, दोनों लोग ही साफ़ कर लो अपने आप को और झगड़ा बंद करो। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि पर तुमने तो काशी को साफ़ करके दिया ना, तो मुझे भी तो देना चाहिए।
मतलब मेरे मेरे भी तो बालों पे लगा हुआ है ना आटा। वहाँ पर जो ज़िया थी वो बोलती कि अच्छा, तो अगर ये आपको समझ ही आ रहा है तो आके बैठिए ना, मैं आपको साफ़ कर देती हूँ। अब वहाँ पर मतलब ज़िया हँसी ही जा रही थी। जो रुद्रा थी वो आके बैठती है और जो ज़िया थी वो उसकी मतलब बालों से वो पूरा एकदम से झाड़-झाड़ के फेंक रही थी। वहाँ पर जिया को इतनी खुश देख के, इतनी हँसते हुए देख के रुद्रा के बालों के दिल में यूँ एक सुकून सा काम कर रहा था। एक अलग सी शांति उसको मिल गई थी। वो बस देखे जा रही थी जिया को, और जो जिया थी वो मतलब अपने काम करे जा रही थी। यहाँ पे जो काशी थी वो बोलती कि चले, आप लोग खाना खा लीजिए, खाना खा के सो जाइए, मैं तब तक चलती हूँ, टाटा बाय बाय। और ये बोल के जो काशी थी वो अपना फ़ोन लेती है और उधर से जाने ही लगती है कि ज़िया एकदम से उसके हाथ पकड़ लेती है और बोलते कि ये खाना किसने बनाया? जो काशी थी वो बोलती कि वैसे तुम्हारी मम्मी को आज मैंने सिखा दिया है, कल से वो खुद ही बना देंगी, तो बोल सकते हो कि आज ये खाना मैंने ही बनाया है। जो ज़िया थी वो बोलती है अगर आपने बनाया है तो हमारे साथ बैठ के खाना खाइए, हमको अच्छा लगेगा, है ना पीपू? और वो इतनी मतलब उत्सुकता से पिप्पू बोलती है ना कि जो रुद्रा थी वो मानो कि जिया की एक बात पे पूरी दुनिया लाके उसके सामने खड़ा कर देगी। वो बोलती कि हाँ काशी, अब आप खाना खा लीजिए ना हमारे साथ, मुझे भी अच्छा लगेगा, जिया को तो अच्छा ही लगेगा, है ना जिया? जो जिया थी वो हंसते बोलती कि हाँ पिप्पू एकदम से ठीक बात बोली है, बैठे हमारे साथ खाना खाइए। जो काशी थी वो ना तो कर रही थी, पर जिया उसको एकदम से हाथ पकड़ के बिठाई देती कि नहीं, बैठिए। अब वहाँ पर ये तीनों लोग बैठ के खाना खा रहे थे और ये लोग बैठ के खाना खा ही रहे थे कि सडनली जो बिजली थी वो गुल हो जाती है। अब ये लोग कहाँ से क्या ढूंढे, ये अब बैठे हुए थे अपने रूम में, सामने इनके खाना था और ये लोग अंधेरे में बैठे हुए थे। जो रुद्रा थी वो बोलती कि वो जिया, वो कैंडल किधर है? जो जिया थी वो बोलती कि मुझे नहीं पता, आपको पता होगा ना पिप्पो। अब वहाँ पर इतनी ही देर में कि ये लोग डिस्कशन कर रहे थे ये किधर रखा हुआ है, बोलो बोलो, तभी उनको ना थोड़ी सी यूँ लाइट की ज़रा सा आभास दिखती है। तो वो लोग ना बस उस लाइट की तरफ देख रहे थे कि ये धीरे धीरे उनकी ही तरफ आ रही है। और तभी क्या होता है कि एक परछाई सा इनके रूम की तरफ आ रहा था और जो काशी थी वो बस गौर से देखे जा रही थी। जो रुद्रा थी वो भी गौर से देखे जा रही थी कि तभी तभी एकदम से ना ये फड़फड़ाती हुई कैंडल के साथ कोई उनके रूम में आता है और वो एकदम से इतना विभत्स था ना उसका वो रूप कि तीनों लोग एकदम से चीखने लगते हैं। अब वहाँ पर जो चित्रा थी वो दिखा रही है क्या बात हो गई, चीख क्यों रहे हो आप लोग? वहाँ पर जब भी चित्रा की आवाज़ सुनते हैं ना और सारे लोग एकदम से चीखना शुरू करते हैं। जो चित्रा थी वो एकदम से फूंक मार के वो कैंडल ही बुझा देती है। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि भगवान भूत आ गया, भगवान भूत आ गया, फालतू चला तू, आय बला कटा तू, नहीं 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 नहीं, अब हनुमान चौपाई, वो क्या है, वो क्या है, भगवान भगवान बचा लो, भूत आ गया है। वहाँ पर जो उसकी बहन थी वो बोलती कि दी पागल हो गए हो क्या, मैं हूँ आपकी बहन, छोटी बहन, मतलब क्या क्या करती रहती हो, अभी भी भूत से डरती हो, पागल हो क्या यार आप? वहाँ पर ये बोल के वो बोलती कि जल्दी से अपने फ़ोन का फ्लैश जलाइए, फिर हम देखो मैं हूँ, मैं भूत नहीं हूँ। और वो ये बोल के बस ज़ोर-ज़ोर से बोल रही थी। नीचे से काशी की मम्मी चिल्ला रही थी कि क्या हो गया है तुम लोगों को? जहाँ पर जाते हो उधर ही मार कुटाई करना पड़ता है तुमको? तुम लोग पागल हो क्या? काशी और काशी की बहन को जब भी अपनी मम्मी की आवाज़ सुनाई देती है, ये लोग जगह पे ही शांत हो जाते हैं। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो अपनी फ़ोन का फ्लैश जला के फिर वहाँ पर हँसने लग जाती क्योंकि ये दोनों बहन ही अपनी मम्मी से इतना ज़्यादा डरते थे। मतलब वो बस नीचे से थोड़ा-सा चीख के बोली थी कि जहाँ पे जाते हो तुम लोगों को लड़ना ही होता है। ये लोग शांत। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती क्या हुआ? तू ऐसे क्यों आई? तू पागल है क्या? ऐसे कौन आता है? जो चित्रा थी वो बोलती कि ऐसे कैसे मैं आई, मैं तो बस अब कैंडल लेके आई ना, मम्मी बोल रही थी कि तुम जहाँ पे गई हो उधर तो फिर भसड़ी मचाओगी, तो मैं कैंडल लेके आई थी, मतलब मुझे क्या पता होगा तो कि तुम इतनी फट्टू हो दी। वहाँ पर ये सारी चीज़ें बोल ही रहे थे। जो जिया थी वो बोलती कि चित्रा आप भी खाना खाने बैठ जाइए, वैसे भी खाना आज बहुत यम्मी बना है। पापा जो चित्रा थी वो बोलती कि क्या बना है? और तभी उसको बोला जाता है कि पोटैटो फ्राइज़।
तो चित्रा जो है वो बोलती कि सच में आप जो जिया थी वो बोलती कि आपकी फेवरेट है ना। जो चित्रा थी वो बोलती कि वो हाँ है तो। जो काशी थी वो चित्रा की बात सुन के बोलती कि हाँ बुक कर गई थी। भाग ऐसे, जा घर पे जाके खाना खा। और उसका इतना बोलना ही था। जो रुद्रा थी वो बोलती कि चित्रा आओ, बैठो बैठे हमको हमारे साथ खाना खाओ। और मतलब वो इतनी प्यार से बुला रही थी ना। और चित्रा को मतलब वो चीज़ अब खाना था, वो आके बैठ ही जाती है। जो काशी थी वो बोलती कि एकदम से तू कैसे सी है ना, मतलब एक बार बोला कि नहीं कि तू आके बैठ गई। वहाँ पर ये सारे लोग यही खिटपिट के साथ खाना खाना कंप्लीट कर गए। और जो हमारी रुद्रा थी वो बोलती कि वैसे काशी, आप नेक्स्ट ब्लॉग के लिए कहाँ जा रहे हो। जो काशी थी वो बोलती कि क्या ही ब्लॉग, मतलब इतने वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए, किसी की देखने का कोई नामो निशान ही नहीं है। मतलब इनको पसंद भी आ रही है, कमेंट भी बोल रहे हैं कि हाँ पसंद है, पर व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। ये कोई बात होती है। जो रुद्रा थी वो बोलती कि काशी इतना ज़्यादा डिमोटिवेट मत होइए, ऐसा हो जाता है कभी कभी, इतना भी डिमोटिवेट नहीं होते, ठीक है, हौसला रखिए, एक दिन ना एक दिन हो जाएगा। जो काशी थी वो बोलती कि सही बात है, पता नहीं वो एक दिन मेरे मरने के बाद ना आ जाए, फिर ऐसा होगा कि मैं देख के ना जा पाऊँ, इसे पहले ही दे दे भगवान, वही आशा करते हैं। तो ये बोल के वो बस अपने मन की बात ज़ाहिर कर रही थी। और इन्हीं सारी चीज़ों में जो खाशी थी वो मतलब खाना कंप्लीट करके अब जाने को हो रही थी कि तभी उसको ना मतलब पूरे घर का माहौल देख के उसकी फेस पे एक हंसी आती है। मतलब पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था, सारे लोग ऐसे थोड़ी सी लाइट पे यूं कैसे वाइब दे रहे थे भूतों जैसी। जो काशी थी वो बोलती थी वैसे एक कांड किया जा सकता है। जो चित्रा थी वो बोलती कि मम्मी के हाथ से मार नहीं खाना चाहती हो ना, तो जैसे जी रही हो वैसे जियो, समझी ना, नहीं तो पता चले कि मार खाते खाते तुम किसी दिन मर ही जाओगी और फिर तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तुम्हारी मरने की खबर सुन के। वहाँ पर ये बोल के जो चित्रा थी वो सामने की तरफ जा ही रही थी। जो काशी थी वो उसकी सर पर टपली मारती बोलती पागल गई, तू तो चाहती है मैं मर जाऊँ ताकि पूरी संपत्ति जो है तू अकेले हड़प कर सकती है ना, तेरे दिल में यही चलता है ना हर वक्त। मतलब ये दोनों बहन नीचे जा रहे हैं इनके घर पे, उधर भी जाने से पहले लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो रुद्रा और जिया थे वो पीछे खड़े होकर सारा चीज़ देख रहे थे। और गाइस आज इस सीन के साथ हम भी जाते हैं, आगे देखेंगे कि इस स्टोरी में क्या होता है। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। तब तक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दे अपने प्यारों के साथ, सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिए। और गर्मी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, पानी पीते रहना, अपना ध्यान रखना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।